नमस्कार। आज मैं शिव जी का रूप कालाग्नि रुद्र के बारे में बात करूंगी। कालाग्नि रुद्र हमारे शरीर में कहाँ रहते हैं, आध्यात्मिक प्रक्रिया में हम इनको कैसे महसूस करते हैं, और जब कालाग्नि रुद्र का अग्नि हमारे अंदर जागृत हो जाता है तो हमको कैसे सिम्टम्स आते हैं और इसके वजह से हम कैसे मोक्ष की ओर जा पाएंगे, आज मैं पूरी विवरण दूंगी। ये श्री रुद्रम है। नमस्ते अस्तु भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्नि रुद्राय नीलकंठाय सदाशिवाय श्रीमन महादेवाय नमः। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने कुछ शब्द जो है लाल रंग में उनको बदले हैं। पहले तो कालाग्नि रुद्र। कालाग्नि रुद्र शिव जी का रूप है जो हमारे अंदर है। वो एक अग्नि होती है जो काल को भस्म कर देती है, यानी कि हमको काल के बाहर क्या है, यानी कि जहां पर काल खत्म हो जाता है उस पार लेके जाने वाली अग्नि कालाग्नि रुद्रा होता है। और यहाँ पे देखिए त्रिपुरा। त्रिपुरा का मतलब होता है हमारे तीन स्थिति, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें हम दुनिया में बाहर काम करते हैं, ये हम सब समझते हैं। स्वप्न स्थिति में हमको सपना आता है और दीर्घ निद्रा स्थिति भी हम जानते हैं। और इन तीनों स्थिति में हम हाजिर होते हैं। हम ये कैसे जानेंगे कि हम दीर्घ निद्रा अवस्था में भी है जागृत कहीं ना कहीं हमारे अंदर? जब हम सोकर उठते हैं तो हम कहते हैं कि बहुत जोरों की नींद आई, बहुत अच्छा सोया। तो किसको मालूम है कि आपने अच्छा सोया, यानी कि आप दीर्घ निद्रा अवस्था में भी है साक्षी, वहां पर देख रहे हैं कि आप खुद अच्छे सो रहे हैं। यानी कि एक आदमी ये तीन अवस्था रोज वो महसूस करता है और इन्हीं तीनों अवस्था में वो जिंदगी बिताता है। लेकिन इसके और भी आगे और भी अवस्था है, जैसे कि तुरिया। तुरिया ऐसी स्थिति होती है जब आध्यात्मिक प्रक्रिया हमारे शरीर में शुरू होकर एक स्थायी तक जाती है तो में हमारे अंदर पूर्णत्व आ जाता है। जब हमारे अंदर पूर्णत्व आ जाता है, हमारे सोच में पूर्णत्व आ जाता है, हमारे आंख में पूर्णत्व आ जाता है, तो जो भी हम देखते हैं बाहर उसमें पूर्णत्व ही रहता है, वो विभाजित नहीं दिखता है, वो साक्षी मात्र, एक योगी जैसा जिंदगी को देखना। यानी कि इस स्थिति पर वो आदमी एक आम आदमी के सुख या दुख से जो विचलित होता है, एक आम आदमी उससे परे होकर हर चीज को समान रूप से देखना और हर चीज में भगवान के रूप को देखना, यानी कि ईश्वर को देखना, और ये सब देखते हुए उसमें बिना इन्वॉल्व हुए उससे परे जीना। यानी कि कमल का फूल वो कीचड़ से उगता है लेकिन वो कीचड़ में फंसा नहीं रहता है, वो कीचड़ से बाहर आकर कीचड़ के ऊपर वो फूल वो बड़ा होता है। तो वैसे ही एक योगी कीचड़ में रह के भी कीचड़ उसको छूता नहीं है। ऐसे स्थिति पर हम पहुंचते हैं जब हमारे अंदर पूर्णत्व आ जाती है। तो कालाग्नि रुद्र हम काल को वो भस्म कर देते हैं, यानी कि काल के और आगे क्या है वहां स्थिति, उस स्थिति पर लेके जाती हैं। और यहाँ पे देखेंगे मैंने एक और रेड मार्क किया है, वो है 3 सेक्रेड फायर्स, यानी कि 3 पवित्र अग्नि। कालाग्नि रुद्र की वजह से हमारे शरीर में 3 पवित्र अग्नि जागृत होते हैं और ये 3 पवित्र अग्नि हमारे अंदर जागृत होने के बाद ही हम अपने आप को जान पाते हैं, यानी कि जीवात्मा स्थायी जो यहाँ पर है। अगर हम कहेंगे कि भगवान शिव प्रकाश है तो हमारी जीवात्मा भी उसी शिव का एक टुकड़ा है और हम भी प्रकाश है।
तो ये तीनों जो पवित्र अग्नि है वो मिलकर हमको हमारे अंदर वो प्रकाश, जो शिव का प्रकाश है, वो जो पूर्णत्व है, वो तीनों अग्नि हमें उस स्थाई तक ले जाती है। तो इसका हम अपने आध्यात्मिक प्रक्रिया के साथ क्या संबंध है अभी देखेंगे। तो ये तीन अग्नि क्या होते हैं, ये देखिए, एक लाल, एक येलो और एक ब्लू। ये रेड अग्नि जो है, ये उसमें थोड़ा पिंक भी मिक्स होकर मुझे दिखा था। तो हमारे शरीर की जो व्यवस्था है, जो हमारे चक्र यहाँ पर आप देख रहे हो, मूलाधार से लेके आज्ञा तक, इसमें अनेक रंग है। तो ये सब इंद्रधनुष के रंग है। ये इंद्रधनुष के रंग कहाँ से आते हैं? जब आप प्रकाश को, आपने देखा होगा कि आपने कुछ साइंस एक्सपेरिमेंट किया है स्कूल में, जब प्रकाश प्रिज्म से अंदर जाकर बाहर निकलती है तो उसी प्रकाश से आपको सातों रंग, इंद्रधनुष के सातों रंग निकलते हैं और वही 7 रंग आपको अपने चक्र में दिखते हैं। तो एक प्रकाश जो है, जो हमारी जीवात्मा है, वो फट गया है, विभाजित हुआ है, जिसके वजह से हमारे अंदर ये 7 चक्र तैयार हुए हैं। लेकिन 7 चक्र तैयार होने से पहले ये रंग जो है, प्रकाश जो है, सफेद कांति जो है, पहले 3 रंग में बटता है। वो होता है दी प्राइमरी कलर्स, रेड, येलो और ब्लू। पहले ये 3 रंग में वो बटता है, उसके बाद जाकर ये 7 रंग में और आगे जाके बढ़ता है। तो पूरे 7 रंग हमारे 7 चक्र में है। अब हम जीवात्मा के स्थाई से जीवा के स्थाई, यानी कि मैं हमेशा अपने वीडियो में बताती हूँ कि हमारे 3 मुख्य चेतना स्थिति है। एक तो होता है जीवा, जो नाभि के स्थान पर रहता है। ये जनन और मरण चक्र में फंसा रहता है। ये अपने कहानियों से जुड़ा रहता है, दुख सुख सब चीज का इनके ऊपर इफेक्ट रहता है। समस्या रहते हैं, खुशी रहता है, कभी गम रहता है, कर्म संबंध रहते हैं। आदमी जनन और मरण चक्र में फंसा रहता है। यहाँ पर दूसरी चेतना स्थिति यहाँ पर रहती है, जो हमारी अंतरात्मा है। अंतरात्मा हमारी बहुत जन्मों की सार होती है। वो सार यहाँ पर रहती है ऊपर। हमको ये नाभि के स्थाई से ऊपर यहाँ तक, जैसे कि आप सीढ़ी बना रहे हो अपने अंदर, वैसा वो आप बना रहे हो। जब हमारी अंतरात्मा ठीक तरीके से वो बन जाती है, और जब हमारी अंतरात्मा बन जाती है तो हमारी तीसरी आंख खुल जाती है। जब तक हमारी अंतरात्मा ठीक तरह से तैयार नहीं होता है, हमको ये तीसरी आंख खुलती नहीं है। तो दूसरा जो स्थान है ये है अंतरात्मा। उसके बाद यहाँ से आकर हम यहाँ पर हमारी जो अनाहत चक्र भाग में हमारा जीवात्मा रहता है, वहां पर आते हैं। वहां पर फिर हम प्रकाश बन जाते हैं, फिर हमको पूर्णत्व आ जाता है। तो जब हम ये नीचे जीवा स्थाई से लेकर यहाँ तक हमारी चेतना स्थिति जाती है, ये जाने के वक्त में हमारे अंदर हम देखेंगे कि हमारे तीसरे अंक में ये तीनों जो मुख्य प्राइमरी कलर्स है हमारे अंदर जागृत हो गए हैं। मैंने इसे अपने तीसरे अंक में ऐसा कुछ देखा था कि ये देखिए, मैंने ऐसा कुछ देखा कि अलग अलग जगह ये 3 ज्योति जैसा, जैसे कि अग्नि के 3 अलग अलग रंग, वो लाल में थोड़ा गुलाबी रंग भी मिक्स हुआ था, अलग अलग भागों में वो एक्टिवेट हो गया है। जब मैंने देखा तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन जब एक बात तो मुझे समझ में बाद में आया कि जहां जहां ये हम ये ब्राह्मण जो है वो ये नाम शिव का जो 3 विभूति का जो लगाते हैं, उसी जगह मुझे ये सब दिखे थे।
हाँ, लेकिन पैरों के जोड़ियों में भी दिखे थे, लेकिन हम वेस्ट से नीचे भगवान का तिलक नहीं लगाते हैं। तो वेस्ट के ऊपर से ही हम भगवान के तिलक लगाते हैं। तो जहां जहां आप ये आदमी को ये विभूति धारण करते हुए देख रहे हो, वो 3 लाइंस जो है, वो 3 लाइंस, ये 3 फ्लेम्स का वो संबंध है दोनों में, यानी कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग दोस 3 फायर्स, द 3 sacred fires, and these 3 sacred fires they represent सात्व, तमस एंड रजस। जो लाल रंग होता है वो हमारी क्रिया शक्ति होती है, वो हमारी राजसिक शक्ति होती है, और ये राजसिक गुण होता है। जो पीला रंग है वो होता है हमारे अंदर की सत्व गुण, यानी कि ये हमारी इच्छा शक्ति होती है। और जो नीला रंग होता है वो हमारे अंदर की ज्ञान रूप होता है। तो राजसिक, तामसिक और सात्विक, तो नीला रंग तामसिक होता है। तो ये तीनों का स्वरूप होता है ये 3 रंग। तो जब हमारे अंदर आध्यात्मिक प्रक्रिया एक हद तक आगे जाती है तो ये तीनों गुण हमारे अंदर 3 प्रकार की जो फायर जैसा, सेक्रेड फायर्स जैसा, जहां जहां मैंने यहाँ पर पिक्चर में लगाया वहां वहां वो आपको आपके तीसरे अंक में दिखेंगे। ये ज्योति तब दिखेगा जब आपने आपके अंदर की जो इमोशनल बॉडी है उसको आपने क्लियर कर दिया है। हमारे शरीर में अनेक कोशिका होते हैं, जैसे कि बाहर की जो कोशिका है वो अन्नमय है, उसके अंदर रहता है प्राणमय कोश, यहीं पे आपको कुंडलिनी चक्र रहते हैं, और यहीं पे आपको नाड़ी रहते हैं, आपको प्राण का चलन यहीं पे महसूस होता है। उसके अंदर रहता है मनोमय कोश, जो हमारी इमोशनल बॉडी है, हमारे भावनाएं जो है सब यहीं से आते हैं। और जब तक हम जीवा के रूप में हम अपने नाभि के स्थान से जी रहे हैं तो हमारे ऊपर हमारे भावना का वो उसका जकड़ में हम जीते हैं। उसके अंदर होती है विज्ञानमय कोश, यहीं पे हमारी सोच और ऊपरी स्थाई की बुद्धि और ज्ञान यहीं से आता है। उसके अंदर होता है आनंदमय कोश और उसके अंदर होता है जीवात्मा। तो जो 3 सेक्रेड फायर्स हमारे अंदर जलते हैं वो उस वक्त पर जलते हैं जब हम अपनी इमोशनल बॉडी जो है, वो इमोशनल बॉडी या सबकॉन्शियस माइंड कहिए, वो कहाँ रहता है, नाभि के स्थान के नीचे के भाग में या इर्द गिर्द वहीं पे रहता है। जब तक वो पूरी तरह से क्लीन नहीं हो जाता है, जब ये क्लीनिंग हो रहा है आपको सपने आते हैं, जल के सपने आते हैं, आपको सिंक्रोनिसिटीज दिखेंगे, आपको स्वप्न स्थिति बढ़ जाएगा, आपका बहुत सारे सपने आएंगे रात में, आपको नंबर्स दिखेंगे 11 11 10 10, ये सब इसी स्थाई पर होते हैं। और जब आप अपने भावना से उभर कर उसके ऊपर काबू पाकर, आपको आपकी भावना जकड़ कर नहीं रख सकती है, थोड़ा आपको गुस्सा आएगा या दर्द आएगा, बस कुछ सेकंड में वो वैनिश भी हो जाता है। जब आप ऐसे स्थिति पर पहुंचते हैं तो आपकी चेतना अवस्था जो है नाभि से उभर कर यहां से काम करने के लिए ऊपर की तरफ आती है। ये आपको कैसे दिखती है, जैसे कि एक सांप ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, रीढ़ के हड्डी से ऊपर की तरफ आने की प्रयास कर रही है, ऐसे आपको दिखेगी। लेकिन उससे पहले आपको ये 3 सेक्रेड फायर्स, उनकी पवित्र अग्नि आपको अपने शरीर के अंदर अलग अलग भाग में दिखेंगे। जैसे कि मुझे ऐसे दिखे थे, तो करीब करीब जैसा मेरे साथ हुआ है शायद आपको भी वैसे ही दिखेगा। ये 3 रंग हमारे 7 चक्र का रंग को मिलाकर हम ये 3 रंग आ रहे हैं, यानी कि 7 3 हो रहा है। पहले प्रकाश से 3 रंग आए थे, 3 रंग से 7 चक्र के रंग आए थे। अभी 7 चक्र के रंग थोड़ा मिल गए हैं तो 3 रंग बन गए हैं, हम वापस जा रहे हैं। और ये 3 रंग
मिलकर प्रकाश हो जाता है, यानी कि हम पूर्ण हो जाते हैं। जो विभाजित हम हुए थे चक्रों के रूप में, वो विभाजन अभी फिर पूर्णत्व में बदल रहा है। तो ये हमारी ऊपरी चेतना स्थिति को दर्शाता है। आगे जाकर ये तीन रंग मिलकर प्रकाश बन जाते हैं। अब ये रीढ़ के हड्डी का और ये रंग का क्या संबंध है, मैं यहां पर बताऊंगी। मैंने कहा कि लाल वो क्रिया शक्ति है, तो वो रीढ़ की हड्डी के नीचे की भाग वो क्रिया शक्ति होती है। यहां से अनाहत चक्र में आपको इच्छा शक्ति होती है, ये येलो कलर होती है, और ये ज्ञान शक्ति होती है जो नीला रंग होता है। तो ये तीन पवित्र अग्नि जो है इच्छा, क्रिया और ज्ञान शक्ति को हमारे अंदर जागृत कर रही हैं, क्योंकि प्रक्रिया ही ऐसी होती है जहां पर जब एक आदमी जनन और मरण चक्र में फंसा रहता है, उनके इच्छाओं के ऊपर या इच्छा शक्ति या क्रिया शक्ति या ज्ञान शक्ति के ऊपर उनका कोई काबू नहीं रहता है। हमारे अंदर की पंचभूत के ऊपर भी हमारे काबू नहीं रहता है। लेकिन प्रक्रिया जब आगे बढ़ती है, हमारे चक्रों में पंचभूत रहते हैं। जैसे कि मूलाधार चक्र में पृथ्वी तत्व है, स्वादिष्ठाना में आपको जल तत्व है, फिर मणिपुरा में अग्नि तत्व है, अनाहत तत्व आपको उसमें वायु तत्व है, और यहाँ पर आकाश तत्व है। तो ये तत्वों के ऊपर भी हम काबू पा लेते हैं। इसके साथ हम अपने अंदर की ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति के ऊपर भी काबू पा लेते हैं। तो हम जब हमारे ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति को जागृत कर रहे हैं, तब आपके अंदर ये तीन अग्नि दिखेंगे। कालाग्नि रुद्र हमारे शरीर में हमारे राइट बिग टो में रहते हैं। वो अग्नि है, तेजस है। तो जब हमारे शरीर के अंदर ये तीन पवित्र अग्नि अलग अलग जगह वो उत्तेजित हो जाते हैं, हमको दिखने लगते हैं, उसके बाद आपको अलग अलग कुंडलिनी सिम्टम्स आने लगेंगे। आगे जाके आपको ये राइट बिग टो में आपको एक जलने जैसा आपको सिम्टम आएगा, और वो जलन आपके राइट बिग टो से ऊपर की तरफ नर्व में जाएगा। देखिए यहाँ पर डायग्राम है, ऐसे ऊपर तक जाकर मूलाधार की स्थाई से रीढ़ के हड्डी के अंदर से जाकर यहाँ मोटर कॉर्टेक्स रहता है, ये मोटर कॉर्टेक्स तक वो जाता है। तो हमारे अंदर ये प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स, जब हम हाथ पैर हिलाते हैं, हमारे अंदर टेम्परेचर चेंज हम महसूस करते हैं, दर्द महसूस करते हैं, ये सब ये दोनों से आते हैं, यहाँ पर रहते हैं। तो ये अग्नि वहां जाती है, और उस वक्त पर क्या होता है कि ये अग्नि हमारे अंदर की जो सेंसरी और मोटर कॉर्टेक्स है उस पर काम करती है। और जब तक ये स्थाई तक हम जाते हैं तो हम शायद समाधि स्थिति में जाते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि कालाग्नि रुद्र आपको काल के उस ओर लेके जाता है, यानी कि काल जो स्थिति नहीं है ऐसी स्थिति हम महसूस करेंगे। और उस स्थिति में हमारे अंदर बहुत जन्मों से दबी पड़ी हुई हमारी संस्कार जो है, वासना जो है, विकल्पा जो है, सबको कुंडलिनी जला देती है। संस्कार हमारे अंदर बहुत जन्मों के उपरांत बनते हैं, और इनका छाप रहता है हमारे व्यक्तित्व के ऊपर। कैसे हम दुनिया को देखते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे जीते हैं, वो एक छाप रहता है संस्कारा को। और वासना ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से फिर हमको जन्म लेना पड़ेगा। तो मेंटल इम्प्रेशंस, एंड देन हमारे सोचने के तरीका में जो एटीट्यूड, और एक इवन से विकल्पास इमेजिनेशन होते हैं। हम भविष्य के लिए क्या क्या हम सोच रहे हैं, या अपने अंदर क्या हम कैसे इमेजिन करते हैं, वो सब जब तक हमारे अंदर रहते हैं हमको मोक्ष नहीं मिलता है। हमारा
जो मस्तिष्क में जो हमारा डेटा है पूरी तरह से निकल जाना चाहिए, पूरी तरह से जल जाना चाहिए। तो समाधि स्थिति में ये कालाग्नि रुद्र ऊपर इसी जगह में आता है। इसीलिए जब हम समाधि में जा रहे होते हैं तो हमको क्रिया महसूस होते होंगे, हाथ पैर खुद ब खुद हिलते हैं, ऐसा हिलना डुलना हो जाता है। क्यों? ये मोटर कॉर्टेक्स जो है ये हमारे शरीर में जो हम आगे पीछे शरीर हिलाते हैं वो हिलाने की क्षमता यहीं से आती है। इसीलिए आदमी जब समाधि में जाता है तो क्रिया उनको महसूस होते हैं और क्रिया होते होते वो समाधि में जाता है। जब समाधि में रहते हैं वो काल के दूसरे और चले गए हैं, उनको ना काल का ना स्थान का उनका कुछ ख्याल नहीं रहता है इन लोगों का तब समाधि में। और वैसे सस्पेंडेड स्टेट में उनका पूरे संस्कार विकल्प सब ये कालाग्नि रुद्र जला देता है, जिसके वजह से जो 3 ज्वाला इनमें उत्पन्न हुए हैं ये प्रकाश में बदल जाते हैं, यानी कि इनमें पूर्णत्व आ जाता है। तो जब कालाग्नि रुद्र हमारे अंदर एक्टिवेट होता है तो हमको प्राण हमारे राइट बिग टो से, वहां पर आपको अग्नि महसूस होगी, आपको इलेक्ट्रिसिटी महसूस होगी, और राइट बिग टो से ऊपर की तरफ पैर में ऊपर की तरफ आपको बहाव महसूस होगा। उसके बाद आपको लेफ्ट पैर में भी महसूस होगा, लेफ्ट बिग टो में भी महसूस होगा, लेकिन राइट टो ज्यादा जलेगा लेफ्ट टो से भी ज्यादा। जब हम अपने पैर देखेंगे तो पैर के ऊपर हमारे पूरे शरीर में जो अलग अलग ऑर्गन्स है जैसे कि किडनीज, लिवर, सब चीज का चित्र या मैप हमारे दोनों पैरों पर रहता है। इसलिए जब हम कुछ एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर पैरों के ऊपर करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे लिवर और पैनक्रियास के ऊपर रहता है, क्योंकि हमारे पूरे शरीर के ऑर्गन्स ये हमारे पैर के नीचे के भाग से वो जुड़े हुए होते हैं। तो जहां जहां आपको ये महसूस होता है पैरों में, आपको उस ऑर्गन्स में भी आपको थोड़ा सेंसेशंस महसूस होने लगेगा। और ये प्राण का बहाव जो है वो रीढ़ के हड्डी यानी कि सुषुम्ना से ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। और यहाँ से क्या होता है कि हम अब थोड़ा हमारे आनंदमय कोश में जा रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर हमको आनंद की आने की संभावना भी है। और उसके अलावा थोड़ा थोड़ा समाधि जैसा स्थिति, अंदर एक निशब्द स्थिति ऐसा हमको महसूस होने लगे। और इस समाधि स्थिति में हमारे पूरे संस्कार विकल्प सब को मिटा दिया जाता है। और यहाँ छाती जो अनाहत चक्र है वहां भी आपको इलेक्ट्रिकल सेंसेशंस महसूस होने लगेंगे। और लेफ्ट साइड ब्रेन में आपको चिन चिन का आवाज सुनाई देता है, जैसे कि ऐसा वो अंदर ऐसा एकदम से लेफ्ट साइड ब्रेन उछल रहा है, उछल कर फिर वापस जा रहा है, या थम्पिंग नॉइज जैसा लेकिन चिन चिन शब्द आता है। यहाँ पर हमको बाहर काल का पूरी तरह से वो सेंसेशन निकल जाता है। हम और अंदर जा रहे हैं और आपके शरीर में हाथों से पैरों से पूरे प्राण का बहाव ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। ये एकदम से होने वाली चीज नहीं है। बहुत महीनों और सालों में जब ये अग्नि हमारे बिग टो में, राइट बिग टो में वो शुरू होती है तो धीरे धीरे से ये सब सेंसेशंस आप महसूस करेंगे। जब तक आप अपने अंदर की चेतना स्थिति यहाँ से है, अभी चेतना स्थिति यहाँ पर पहुंचने वाली है। ये पहुंचने के लिए ये सब होना जरूरी है। तो जब आप आध्यात्मिक प्रक्रिया में हो तो आपको समझ लेना चाहिए कि कालाग्नि रुद्र के उनके ब्लेसिंग से हम बहुत जल्दी आध्यात्मिक प्रक्रिया में आगे जा सकते हैं। क्योंकि जब हम अपने बिग टो, राइट बिग टो के ऊपर हम अपना ध्यान लगाकर वहां पर हम कालाग्नि रुद्र को हम इमेजिन करेंगे और उस शक्ति को हमारे अंदर आने की हम आवाहन देंगे, स्वागत करेंगे उसका,
तो वो शक्ति हमें ज्यादा बढ़ेगी। और जितना वो शक्ति बढ़ेगी, हमको ये 3 जो फ्लेम्स मैंने दिखाए थे, वो 3 फ्लेम्स आपको दिखने लगेंगे। और इसके बाद ही वो शक्ति हमारे अंदर जागृत हो जाती है और ये शक्ति हमें मोक्ष की तरफ लेके जाती है। जब हमारे अंदर ऊपर की तरफ प्राण का बहाव बढ़ता है, तो हम जब अपने मनस को हम प्राण में समाकर उसमें डिसॉल्व कर देते हैं, तो और भी ज्यादा प्राण ऊपर की तरफ जाता है और हमें निशब्द स्थिति महसूस होता है उसके, और हम काल से भी परे होके आगे चले जाते हैं। कालाग्नि तेजस है, वो एक प्रकाश है। सब चक्रों को डिसॉल्व करके, वो डिसॉल्व करते हुए हम अपने पंच महाभूत के ऊपर भी हम पकड़ पा लेते हैं। जितना सुषुम्ना से ऊपर की तरफ प्राण का बहाव बढ़ता है, उतना ही आपको ये पंच महाभूत पर और हमारे अंदर की जो क्रिया शक्ति है, इच्छा शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, सबके ऊपर हमको काबू आ जाता है। और हमारे अहंकार जो है इस प्राण में वो डिसॉल्व हो जाता है। आखिर में हम प्रकाश बन जाते हैं। और प्रकाश बनने से पहले हमारे अंदर की आखिरी अंधकार को कालाग्नि रुद्र मिटाते हैं। तो हम देखते हैं कि ये रिवाज है जहाँ पर ब्राह्मण लोग लगाते हैं, लेकिन सभी भी लगा सकते हैं। सुबह पूजा से पहले जब हम विभूति को ऐसे धारण करते हैं, आप देखेंगे कि विभूति जहां जहां धारण किया है आदमी ने, उसी जगह पर मैंने वो 3 ज्योति देखे थे हर जगह पर। तो ये 3 ज्योति वहां पे उत्पन्न होते हैं और जिसके वजह से हम बहुत जल्दी मोक्ष के ओर लेके जाते हैं, हमें ये प्रक्रिया लेके जाती है। और वो 3 ज्योति का ही स्वरूप ये 3 रेखा है। ये 3 जो रेखा आप देख रहे हैं, वो एक तमोगुण, सत्वगुण और रजस गुण की वो सिंबल है। और हमारी रीढ़ की हड्डी जो है, रीढ़ की हड्डी में भी ये रंग रहते हैं। इसी रंग को जब हम ऐसे लगाते हैं, तो हम भगवान को ये कह रहे कि हमें मोक्ष के ओर लेके जाना। तो सुबह जब आप पूजा में बैठते हो, तो उससे पहले आप विभूति धारण कर सकते हैं। और ऐसे लोगों को धारण करना चाहिए जो मोक्ष चाहते हैं। पुरुष हर, जैसे कि अभी मैंने चित्र में दिखाया, वैसे लगा सकते हैं, और औरत यहाँ पर ऐसे लगाते हैं। और लगाते हुए कामना करनी चाहिए कि मुझे मोक्ष चाहिए। और विभूति लगाते हुए पंच ब्रह्म मंत्र, आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं, पंच ब्रह्म मंत्र को जप करते हुए ये पूरे विभूति का 3 लाइन्स लगाना चाहिए। तो ये 3 लाइन्स, ये 3 गुण हमारे अंदर जो इच्छा, क्रिया, ज्ञान शक्ति वो है, और ये 3 रंग जो हमारे अंदर प्राइमरी कलर्स है, जिसके वजह से हमारा चेतना स्थिति अभी नाभि के स्थान पे नहीं है, यहां से काम कर रहा है। तो यहां पर हम यूनिवर्सल माइंड के साथ कनेक्शन में हैं। और यहां तक आने तक हमको हमारे स्वप्न स्थिति पे बहुत काबू आ गया है। हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं ये प्रोसेस में। उसके बाद जाकर आपको कालाग्नि रुद्र जागृत होंगे आपके शरीर में। और जो 3 रेखा के बीच में आपको लाल टीका दिख रहा है, वो शक्ति का रूप है। इसीलिए आप शिव जी को ये 3 धारण करते हुए देखेंगे। और जैसे शिव जी ने धारण किया है, हम भी धारण करेंगे, तो हम भी वो शिव का रूप जो प्रकाश है या जीवात्मा है, वो हम अपने अंदर
महसूस करेंगे। हम साक्षी मात्र दुनिया को देखने की स्थायी पर यानी कि पूर्णत्व को हम वहां तक जाएंगे। नमस्कार।